बीते 7 दिन से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक आंदोलन चल रहा है। युवा अनशन पर बैठे हुए हैं, लेकिन ना तो मीडिया और ना ही प्रशासन उनकी कोई सुध लेने को तैयार है। उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही हैं और उनकी मांग केवल और केवल एक है कि जितने भी लोग जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर सरकारी नौकरियां प्राप्त की हैं, सरकार उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त करे। लेकिन यह बात कोई सुनने को राजी नहीं है और यह लिस्ट और किसी ने नहीं, राज्य की भूपेश बघेल सरकार के द्वारा बनाई गई एक कमेटी ने जारी की थी। और इस कमेटी में एक ऐसे शख्स का नाम भी था जो कि सूबे का पहला मुख्यमंत्री भी रह चुका है। वो कौन है आगे वीडियो में बताऊंगा और इस पूरे मामले में कानून क्या कहता है यह भी आपको बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम है धारण, आप देख रहे हैं द मूक नायक। साल 2019 में एक शिकायत सामने आई थी। कहा गया था कि राज्य की नौकरियों में करीब 700 लोग ऐसे हैं जिनके जाति प्रमाण पत्र नकली हैं। इस पर जांच होनी चाहिए। प्रदेश की भूपेश बघेल सरकार ने इस पर एक जांच कमेटी भी बिठाई थी और उस जांच कमेटी की रिपोर्ट अगस्त 2019 में सामने भी आ गई थी, जिसमें कहा गया था कि 700 में से लगभग 267 सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जिन्होंने फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर सरकारी नौकरी प्राप्त की है। और वो कमेटी रेकमेंड करती है कि इनको तुरंत प्रभाव से नौकरियों से बर्खास्त किया जाए और इन पर यथाशीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए। और उन सभी कर्मचारियों की बर्खास्तगी के लिए 25 नवंबर 2020 को सरकार के द्वारा आदेश भी दे दिए गए थे। लेकिन साल चल रहा है 2023 और उसका 6वां महीना खत्म होने को है, लेकिन अभी तक कई सारे सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो अभी भी अपने पदों पर बने हुए हैं, जबकि उनके जाति प्रमाण पत्र जांच में फर्जी साबित हो चुके हैं। यह पूरा मामला इतना बड़ा है कि चपरासी से लेके आईएएस अधिकारी और आईएएस अधिकारी से लेके सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री या पहले मुख्यमंत्री अजीत जोगी का भी जाति प्रमाण पत्र फर्जी साबित हो चुका है। 2019 में उनके ऊपर SC/ST OBC रूल के सेक्शन 10 के तहत FIR तक दर्ज हो चुकी है। लेकिन बड़े लंबे समय से यह मामला ठंडे बस्ते में जा चुका है। हमने इस बारे में थोड़ी और छानबीन करने की कोशिश की तो एक सरकारी अधिकारी तक पहुंचे और उन्होंने नाम न बताने की शर्त पर यह बताया कि मैं उस जांच कमेटी का हिस्सा था और यह बात सच है कि 700 में से 267 ऐसे कर्मचारी थे जिनके जाति प्रमाण पत्र पूरी तरीके से फर्जी पाए गए थे। उनमें से 40 या 50 कर्मचारियों को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया था। लेकिन कई सारे कर्मचारियों ने कोर्ट जाकर इस फैसले पर, नौकरी से बर्खास्तगी के फैसले पर स्टे ले लिया और अभी तक उनका केस चल रहा है। जब तक केस पूरा नहीं हो जाता तब तक इनमें से किसी को भी नौकरी से हटाना अदालत की अवमानना माना जाएगा। इस पूरे मामले का कानूनी पक्ष जानने के लिए हमने बात की एडवोकेट भुवनेश कौशिक से। वो बताते हैं कि इस मामले में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है, यानी जिस भी व्यक्ति ने फर्जी जाति प्रमाण पत्र दिखाकर नौकरी पाई है, पहले तो उसको तत्काल प्रभाव से नौकरी से बर्खास्त किया जाएगा और नौकरी के दौरान किसी भी तरीके का अगर उन्होंने लाभ लिया है, उनके मानदेय सहित उनको ब्याज सहित वापस करना होगा सरकार को। यानी कि जितने भी लंबे समय से वो नौकरी कर रहे हैं, उस पूरे समय की जितने भी आर्थिक लाभ हैं या फिर अन्य तरीके के लाभ हैं, उनको ब्याज समेत वापस करना होगा। और ना सिर्फ ये सरकार के साथ धोखाधड़ी का मामला है, ये मामला उस व्यक्ति के साथ भी धोखाधड़ी का है जो व्यक्ति इस सीट के लिए ज्यादा अधिकारी होता। यानी कि ये केवल सरकार के साथ धोखाधड़ी का नहीं है, ये समाज के साथ धोखाधड़ी का भी मामला है। वे बताते हैं कि इस पूरे मामले में आईपीसी की धारा 420, 464, 471 और 472 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इसी मामले को लेकर छत्तीसगढ़ रायपुर में कई युवा आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। द मूक नायक के साथी धनंजय ने आंदोलनकारियों से बात की। हम लोग 19 जून 2023 से बैठे हुए हैं, सोमवार से। आज 5वां दिन है। कल हम लोग अभी फर्जी जाति प्रमाण पत्र धारक जो आरक्षित
लोगों के, हमारे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के हितों में कुठाराघात करते हुए फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर, सत्ता के संरक्षण में फर्जी जाति प्रमाण पत्र बनवाकर आज भी आरक्षित वर्ग के हितों में डकैती कर रहे हैं और फर्जी जाति प्रमाण पत्र करवाने के लिए और उनके कार्यकाल में उनके नौकरी पेशा में आने के बाद जितनी भी उनकी अर्जित संपत्ति की गई है उनका राजसात करवाने के लिए और उनके नौकरी से बर्खास्त कराने के लिए हम लोग आमरण अनशन में बैठे हैं। इनकी बात आपने सुन ली, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमको कुछ नहीं चाहिए, जो भी व्यक्ति फर्जी तरीके से नौकरी पाया है तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए और कोई भी लाभ उस नौकरी में रहते हुए उस व्यक्ति को मिला है तो उसका सरकारीकरण होना चाहिए। स्थानीय पत्रकार धनंजय इस मामले को लंबे समय से फॉलो कर रहे हैं। जब से यह मामला शुरू हुआ है, जब से अनशन शुरू हुआ है, तब से ही ग्राउंड से वो रिपोर्ट कर रहे हैं। वे बताते हैं कि इस पूरे आंदोलन को दबाने के लिए, खत्म करवाने के लिए प्रशासन अलग अलग तरीके के हथकंडे अपना रहा है। कई बार आंदोलन स्थल पर बिजली काट दी गई है और कई बार उनसे कहा गया है कि जल्दी से जल्दी इस आंदोलन को खत्म कर दिया जाए। वे बताते हैं कि आंदोलन करते हुए कई युवा बीमार भी पड़ चुके हैं। भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार जब सत्ता में आई थी तो उनके प्रमुख वादों में से एक था कि वे SC ST OBC के अधिकारों की रक्षा करेंगे, लेकिन जब ऐसे मामलों पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, सरकार के तरफ से कोई सख्त कदम नहीं लिया जा रहा है, तो ये एक उल्टी ही कहानी दर्शाता हुआ दिखाई देता है। कुछ ही महीनों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं। सरकार शायद बदल सकती है, नहीं भी बदल सकती है, ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये फर्जी जाति प्रमाण पत्र का मुद्दा बड़ा बनने वाला है। आपके इस पूरी खबर के बारे में क्या विचार हैं, कमेंट सेक्शन में बताइएगा जरूर और देखते रहिए द मूक नायक। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बने रहिए द मूक नायक के साथ। मैं आपके साथ धारण। धन्यवाद।